नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। आज हम स्टूडियो से चर्चा करेंगे एक बड़ी खबर पर। एक 6 साल का मासूम जो स्कूल से पढ़ने गया था, लेकिन वहां पर जो पढ़ाने वाले टीचर थे वो हैवान बन गए। उस 6 साल के बच्चे पर दबाव बनाया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, चांटे मारे गए। उसमें वो बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाया, क्योंकि 5 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनका ठीक से दिमाग भी विकसित नहीं हो पाता, उन्हें सोचने समझने तक की उनके अंदर शक्ति नहीं होती। और उस बच्चे की आज डेथ हो गई है। उस टीचर ने उस पर इतना दबाव बनाया, वो कुछ समझ ही नहीं पाया दरअसल उसके साथ हुआ क्या। उसके माँ बाप ने सुबह उठकर बच्चे को तैयार किया होगा, बच्चे को स्कूल भेजा, लेकिन स्कूल में इस तरीके की बड़ी घटना घटी कि आज उसके घर में मातम है। इसी चर्चा पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय उपस्थित हैं श्री कृष्ण गुरंडा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्री कृष्ण जी, सबसे पहले चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, आपका भी इस चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज उठाई है आपने, तो ये बहुत ही एक बड़ी आवाज है। अब ये शर्मनाक विषय है कि भाई हर स्कूल में आजकल ये बहुत तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि माँ बाप तो पेरेंट्स तो बच्चों को छोड़ देते हैं स्कूल जाने के लिए, बिल्कुल, लेकिन वहां जाके देखते नहीं है भाई हमारे बच्चे के साथ क्या पीड़न हो रही है, क्या टीचर क्या मिसबिहेव कर रहे हैं, क्या क्या उसके साथ वो करना चाह रहे हैं। तो इस विषय में मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि भाई सरकार इस विषय में सोए ना, जागे और टीचरों पे विशेष ध्यान रखा जाए स्कूलों में, और उन पे जो भी कानून है उस पर लागू किया जाए, जो भी कड़ी से कड़ी सजा है उनको दी जाए। जैसे कि बच्चे के साथ अभी हुआ, 6 साल का बच्चा है, इसको अपने बारे में ही कुछ मालूम नहीं, उसका विकसित दिमाग भी विकसित नहीं हुआ है, और उसको खींच खींच के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसको चुप करा जा रहा, रो रहा है, फिर उसकी सांस रुक जाती है तो उसकी डेथ कर जाता है बच्चा। तो ये बहुत बड़ा शर्मनाक हुआ है विषय। बिल्कुल, तो उस विषय पे हमारे सरकार को ध्यान रखना चाहिए और स्कूलों में विशेष जाके वो राउंड लेना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए अलग अलग स्कूलों की देखरेख के लिए, छोटे बच्चों की देखरेख के लिए अलग बनानी चाहिए, और जो भी ऐसा करता है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। श्री कृष्ण जी, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। देखिए, ऐसे अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या अगर आप टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से देखते हैं, तो ऐसे तमाम तरीके के किस्से आपको देखने को मिलते होंगे। कुछ केस ऐसे हैं जो पब्लिक तक, सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे तमाम तरीके के केस हैं। श्री कृष्ण गुरंडा जी, अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो मैं कह रहा हूं शायद समय निकल जाएगा। बहुत सारे, क्योंकि भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ अगर मैं इन मुद्दों की बात करूं तो ये ऐसे गंभीर मुद्दे हैं। अगर ये सोचिए, हमारे जो भारत के, जिनको बोला जाता है भारत का भविष्य है, ये भारत के लिए गोल्ड मेडल्स लेके आएंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे, लेकिन उस छोटी आयु के अंदर उनके साथ इतना प्रताड़ना की जा रही है कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है। माँ बाप भेज देते हैं बच्चों को स्कूल में, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उस छोटे से बच्चे के साथ किस तरीके की जाति हो रही है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और वो बच्चा हार्ट अटैक आ जाता है उसको। ऐसे टीचर अपॉइंट करने से पहले उन लोगों को यह देखना चाहिए, क्या उनके घर में बच्चे नहीं होंगे, क्या वो अपने जो सगे बच्चे होते हैं, जो उन्हीं के खून होते हैं, क्या वो उनके साथ भी इसी तरीके का बिहेव करेंगे। ये मेरे कुछ सवाल हैं। क्या उनके घर में बच्चे नहीं होंगे? क्या हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी थी, जो हमारे देश का गौरव थे, जो सैलानी में जाते, कोई डांस के उसमें जाता, कोई नेता बनता, कोई फौजी बनता, लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं आएंगे तो मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी, जो बच्चे के माँ बाप हैं, वो भी सदमे में आएंगे। कौन अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजेगा? देखिए राहुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तो ये कहता हूं कि स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, उसकी भी ड्यूटी होती है कि वो टीचर को जब अपॉइंट करे तो उसका बैकग्राउंड देखे। बिल्कुल, उसका बैकग्राउंड देखने के बाद उसको अपॉइंट करे और उस पर
प्रिंसिपल का भी वो है फर्ज है कि एक राउंड वो क्लास में लेके बच्चों की देख रेख करें, देखभाल करें जाके, और उसके बाद उनसे वो पूरे दिन की उनकी दिनचर्या की वो रिपोर्ट ले बच्चों की। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई शासन प्रशासन इस पर ध्यान रखे, स्कूल एजुकेशन मंत्री या एजुकेशन मिनिस्टर इस कानून को तेजी से लागू करे स्कूलों में, और बच्चों का भविष्य को संभाल के रखे। ये भविष्य, ये बच्चों का भविष्य नहीं है, ये देश का भविष्य है, क्योंकि इसमें ही हमारे बच्चे डॉक्टर निकलते हैं, इसी में इंजीनियर निकलते हैं, इसी में हमारे देश की रक्षा करने के लिए निकलते हैं। सभी ये बच्चे आगे जाके बड़े होके ये कुछ ना कुछ बनते ही है। अगर उनको अभी से ऐसा उनके साथ व्यवहार हो जाए, उनको अभी से उनके आत्माओं को बुझा दें, तो वो आगे क्या करेंगे ये बताइए। क्योंकि दरअसल इस तरीके की प्रताड़ना जो होती है, देखिए श्री कृष्ण भुरंडा जी, मैं फिर उसी सवाल पर आऊंगा। जब बचपन में ही हम बच्चे को फौलाद नहीं बनने दे रहे हैं, डर का सामना नहीं करने दे रहे हैं, इस तरीके से प्रताड़ना कर रहे हैं बच्चे के साथ, कहीं ना कहीं माँ बाप भी, मैं कह रहा हूं माँ बाप की भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है। वो बच्चे का एडमिशन करा देते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, गवर्नमेंट के स्कूलों में, या मैं कहूं वो आंगनवाड़ी में स्कूल में बच्चे को प्ले क्लास के अंदर एडमिशन करा देते हैं, लेकिन बच्चा वहां पर क्या झेल रहा है बच्चे को नहीं पता। कुछ बच्चे डर के मारे रोते हैं, अगर उनको स्कूल की तरफ से लेके जाओ या सुबह में उनके साथ कोई हादसा होता है तो दूसरे दिन अगर उसको स्कूल लेके जाओ तो बच्चा तो बता नहीं पाता, कि बच्चा बड़ा सॉफ्ट दिल का होता है। बच्चों का जो दिल होता है वो बहुत कोमल होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा डरा देते हैं तो बच्चा सहम जाता है। ऐसे ही इस बच्चे के साथ हुआ। अगर उसी बच्चे को प्यार से समझाया जाता, उस बच्चे को थोड़ा सा दुलार से समझाया जाता, तो आज वो बच्चा हमारे बीच होता, उसके घर में मातम नहीं होता। तो ये थोड़े से कुछ ऐसे सवाल हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों पर लगाम लगनी चाहिए, और ऐसे जो टीचर हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेने चाहिए, और इनकी तमाम तरीके की इनका जो बैकग्राउंड है वो खंगालना चाहिए। टीचरों से मैं यही कहूंगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको एक तो बच्चों के मेंटेनेंस रखने का, उनको मेंटेनेंस करने का उनको तरीका आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसको कैसे उसको मेंटेन करा जाए, बच्चे को कैसे खिला के पिला के उंगली पकड़ के चलाना या पढ़ाना, ये सब उनको ये एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और तभी उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए स्कूल में, कि उसको देख के मतलब कि भी हाँ ये काबिल है या नहीं है इस विषय में। खाली पीटने पिटाने से तो बच्चे का वो नहीं होता, उससे तो बच्चे में दहशत बैठती है और आगे वो कुछ कर नहीं पाता फिर अपने। देखिए, ये जो हमारा मुद्दा था ये बच्चों की जान को लेकर था। छोटे बच्चे हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता, अगर आप उनको शोषण करेंगे या उनको कहीं ना कहीं उन पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा एक अलग प्लेटफॉर्म पे जाता है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता कि दरअसल उसके साथ हो क्या रहा है। ना तो घर पे ही उसको एक अच्छा माहौल मिल पा रहा है और ना ही स्कूलों में। अब इस तरीके की अगर घटनाएं होती, इस तरीके के केस होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों पर एक खतरा मंडराने लग जाता है, जिसका खामियाजा छोटे बच्चों को देना पड़ता है, क्योंकि वो ना तो अपने पेरेंट्स से बता पाते हैं कि एक्चुअल उनके साथ क्या बीत रहा है, वो किस सदमे में है। क्योंकि बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको प्यार से ही ट्रीट किया जा सकता है, अन्यथा अगर उनको हम मारेंगे या उनको धमकाएंगे तो वो अपने दिल में दहशत मानते हैं, अपने ब्रेन के अंदर एक पिक्चर बना लेते हैं और वो किसी से कह भी नहीं पाते। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज, जनता की आवाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।